तो कैसे हैं दोस्तों, इम्तियाज खत्री को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से उन्हीं के जन्मदिन पे लेके जा रहा था और सुशांत सिंह राजपूत डरे हुए नजर आ रहे थे। अब ये व्यक्ति एनसीबी के रडार पे आ चुका है और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है इसी आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को, जो इम्तियाज खत्री के साथ क्लियरली दिख सकता है कि कितनी इनकी घनिष्ठता है। अब ये ऑब्वियस ही बात है, एनसीबी जब इससे पूछताछ कर ही रही है तो ये इम्तियाज खत्री तक भी लीड गई है कि कैसे ये व्यक्ति भी ड्रग्स में है। इसके घर पे आज रेड मारी गई थी, इसके ऑफिस में रेड मारी गई थी। खैर जो भी मिला वो चीजें बाद में पता लगेंगी, बट अभी तक यही आ रहा है कि ड्रग्स नहीं मिले। बट देखा जाएगा जो भी रहता है। इसको समन भी किया गया था, इससे पूछताछ रही और अभी ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसको वापस से मंडे को समन किया है। तो यानी कि ये जो इम्तियाज खत्री है, एनसीबी इससे और पूछताछ करने वाली। अब देखना यह है कि ये व्यक्ति गिरफ्तार होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये व्यक्ति ये जरूर निकल के आया कि किंगपिन है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी, उनकी मृत्यु वाले मामले के बाद इस व्यक्ति का जब नाम आता है तो सुशांत के केस में भी इस व्यक्ति का नाम उठा और कहा गया कि अगर ड्रग्स का ये पूरा जो लेन देन चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, इसमें इम्तियाज खत्री को पकड़ा जाए, ये बड़ा सूत्रधार है। और ये भी किसने कहा? ये कहा अशोक सरावगी ने, जो कि श्रुति मोदी और जया साहा इनकी तरफ से बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि रिया के खेमे से ही बात निकल के आई। जो ड्रग्स चैट सारी आ रही थी, जो रिया चक्रवर्ती और इनकी, वहीं से ये बात निकल के आती है कि आखिर कोई अगर किंग पिन है तो वो है इम्तियाज खत्री। तो एनसीबी अब इसके पीछे जा रही है। एनसीबी ने इसको समन भेजा है। अब देखना ये रहता है ये व्यक्ति गिरफ्तार होगा या नहीं होगा। बट दोस्तों एक चीज समझ में आ जाती है कि जस्टिस बिल्कुल मिलेगा हमें। ये जितने भी ढीठ लोग हैं मुंबई में राज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बाल बाका कर सकते। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज सब लाइन पे आ गए ना, सबकी फटी पड़ी है कि नहीं फटी पड़ी है। अगर आप बोलो कोई वहां का प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ लिया? नहीं उखाड़ सकते ये लोग। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सच को दबाने की हर संभव कोशिश करेंगे, बट वो कभी ना टूटेगा ना झुकेगा। तो हमें तो भाई सच बोलना है, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या पूरा वाक्य है, क्यों इम्तियाज खत्री अब रेडार पे आ चुका है। ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इम्तियाज खत्री रेडार पे आया है, अब क्या कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि भाई अब क्यों एनसीबी 1 साल के बाद। देखिए, पुख्ता चीजों के ऊपर काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि हवा में हमने कहा और एनसीबी जाके गिरफ्तार कर ले। एनसीबी के पास एविडेंस होने चाहिए कंक्रीट, जिससे कि वो व्यक्ति लंबे समय तक पकड़ा जाए, वो छूट नहीं जाए। जब हड़बड़ाहट में चीज होती है तो चूक हो जाती है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। खैर, प्रश्न अब यह खड़ा होता है कि एनसीबी आखिर रिया चक्रवर्ती को लेकर जो चार्जशीट फाइल की थी उसका क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, कुछ जो इसको बेल मिली थी ना, उसमें जो हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स कहे थे, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके से मत आइए, कुछ पॉइंट्स पे आप पूरी बेल को पहले अपोज कीजिए कि उसको बेल मिली है। उसके बाद एनसीबी कहां है अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है। बट मुझे लगता है कि एनसीबी इस पे होमवर्क क्रिएट कर रही है और हो सकता है कि और कंक्रीट एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है रिया के खिलाफ। और क्या पता ड्रग्स के साथ वापस इसे पकड़ लिया जाए, क्योंकि एनसीबी इस तरीके से नहीं है कि इतने लंबे समय तक अगर शांत बैठ रही है। और समीर वानखेड़े जी, यहाँ पे स्पेशली कहना चाहूंगा, अगर शांत बैठे हैं और चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी अभी शांत है, तो मुझे लगता है रिया के खिलाफ ये और कंक्रीट एविडेंस तलाश रहे हैं। खैर, सीबीआई क्या कर रही है ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि सीबीआई शांत है। एनसीबी तो बहुत अच्छे से एक्शन में काम कर रही है, सीबीआई नहीं दिख रही है। तो सीबीआई को भी इम्तियाज खत्री से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सुशांत केस में अच्छे से इन्वॉल्व हो सकता है। बाकी देखिए दोस्तों, सीबीआई क्या करती है क्या नहीं करती है तो समय बताएगा। बट हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें इसके ऊपर बात करनी है। ये जो पूरा केस है ये आखिर आपकी बात के ऊपर ही टिका हुआ है, तो बात करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।